मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अपेंड की मदद से आपने कैसे वैल्यू को अपडेट किया। तो देखो गाइस, अपेंड की एक मेथड है, मेथड मतलब टूल। ठीक है, टूल एक डेटा टाइप का जो है लिस्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिस्ट है, उसमें कोई वैल्यू को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पाइथन वालों ने मेथड बनाए हैं उस डेटा टाइप से रिलेटेड। ठीक है, और ये मेथड हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था। जैसे स्ट्रिंग में कैपिटलाइज मेथड पढ़ा था, तो अगर हमारा कोई स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में है तो इनिशियल कैपिटल में हो जाता था कैपिटलाइज की मदद से। वो हमारा टूल था, राइट, जो हमें हेल्प करता था हमारे डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करने को। ठीक है, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला था म्यूटेबल इम्यूटेबल का पढ़ाने वाला था। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अगर मैं एक कंटेनर बनाता हूं यहां पे, और इस कंटेनर का नाम ए है, और ए के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या था, 10, 20, 30, और लास्ट में मैंने 11 इसमें ऐड किया अपेंड की मदद से, तो 11 भी आ गया। ठीक है, अब जो भी एड्रेस रहा हो, एड्रेस हम लास्ट के 4 डिजिट ले लेते हैं, ये एड्रेस इसी पे अपडेट हुआ है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, अब जब मैंने प्रिंट ए किया तो मुझे ए में सारी वैल्यूज मिल रही है ना। ए के एड्रेस पे हमने 11 को ऐड किया, और ए के आईडी में कोई बदलाव नहीं है, मतलब सेम आईडी पे करेक्शन हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो वो डेटा टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। तुम्हारे घर जहाँ पे है, मान लो कि वो घर का एड्रेस ये है। ठीक है, तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा पहुंचे और तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दिए, और फिर वहां से आ गए, तो हर्ष बदल गया। हर्ष बदल गया ना, हर्ष हर्ष का स्ट्रक्चर बदल गया है ना। लेकिन हर्ष का एड्रेस तो नहीं बदला ना। मतलब हर्ष म्यूटेबल है, कोई भी आता है उसको तोड़ के चला जाता है। ये दबंगाई मत बतिया यार, हम लोग मारपीट करने बैठे हैं, हम फनी क्लास में हैं। ठीक है, ऐसा समझ के सर, आप जहाँ पे शेयर होंगे होंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। प्लीज ईगो पे मत लीजिए बातों को। एक बात पूछनी है। हाँ जी सर। जो आपने एड्रेस बताया कंटेनर का होता है, तो सर ए का भी एड्रेस होता है क्या, या खाली कंटेनर का एड्रेस? ए का एड्रेस नहीं है, ए नाम है उस कंटेनर, इस कंटेनर का नाम है ए। पता नहीं आप लोग फिल्म देखते हो कि नहीं देखते हो, मैंने देखा है। हंस दिए तुम। एक सेकंड रुको, हंस दिए तुम, क्या याद आ गया तुम्हें? मैं एक फिल्म देख रहा था, एक टेडी बेयर था ऐसा, और एक फीमेल थी यहाँ पे, ये इस टेडी बेयर से बात कर रही थी, और इस टेडी बेयर का नाम ब्राउनी आई गेस था, है ना। मैं उस फिल्म में ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये टेडी बेयर आंसर करेगा, लेकिन फिर भी वो फीमेल बात कर रही थी। मैं समझ गया जो मुझे समझना था। आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि इस कंटेनर का नाम उसी तरह से ए है। ठीक है, हम जैसे किसी भी चीज का नाम रखते हैं, कंटेनर का भी नाम रखते हैं, भले उसकी आईडी कुछ भी हो, है ना। ए के अंदर नहीं, इस आईडी के अंदर आएगी, और इस आईडी को दिखाने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, ये कंटेनर का नाम है, एड्रेस है, और इस कंटेनर का नाम हमने दिया अपने रीडेबिलिटी पर्पस के लिए कि हम पढ़ पाए। इसके अंदर हम 11 को डाल पा रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज को अपडेट कर पा रहे हैं। जी बताएं। म्यूटेबल ही है ना, अगर तुम्हारे एड्रेस पे म्यूटेबल मतलब क्या होता है समझते हैं? म्यूटेबल का मतलब जो अपना रूप रंग बदल ले, लेकिन अपना आईडी ना बदले। कृष्णा का कल को 2 हाथ और निकल आए, 4 हाथ हो जाए, लेकिन कृष्णा की आधार कार्ड पे जो आईडी रजिस्टर, उसका थंब इंप्रेशन जो रजिस्टर्ड है जिससे वो पहचाना जाता है, वो ना बदले, तो कृष्णा म्यूटेबल होगा कि इम्यूटेबल होगा? मतलब कृष्णा परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील है? परिवर्तनशील है बे। एड्रेस तो वही रहा, तो परिवर्तन हुआ ना, उसी एड्रेस पे परिवर्तन हो रहा है, इसलिए म्यूटेबल कह रहे हैं। कृष्णा वही है, बस बदल गया है, उसका स्ट्रक्चर बदल गया है।
म्यूटेबल का मतलब याद रखना, सिंपल एक लाइन में, आईडी सेम रहे स्ट्रक्चर बदल जाए, म्यूटेबल है। आईडी सेम रहे स्ट्रक्चर बदल जाए, म्यूटेबल है। बस इतना याद रखना, और इसका उल्टा इम्यूटेबल होता है। ठीक है, आईडी सेम रहे स्ट्रक्चर बदल जाए। ठीक है, कल को मैं फिर से ए के ऊपर अपेंड करूंगा 12 को लेट से, या इतने बड़ी वैल्यू को, तो ये हमारा अपडेट होगा। याद रखना, एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है नया, थोड़ा देख के समझने की कोशिश करना कि क्या वो हो सकता है। आ गया 11 4 टाइम्स 0। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? कुछ ऐसा नोटिस करा हो? कुछ बताओ। वो तो रहेगा ही ना, वो तो ए में था ही है, तो है ना। ये लास्ट में आ रहा है हमेशा अपेंड करने से, कुछ भी वैल्यू जितनी पहले रह रही उतनी तो रह ही रही है, उसके लास्ट में जाके कुछ और ऐड हो जा रहा है। मतलब अपेंड लास्ट में हमेशा वैल्यू को रखता है। हाँ जी सर, ये वैल्यूज पहले की थी ना, इसमें जब अपेंड किया 11 को, तो 11 हमारा लास्ट में जाके ऐड हो। ठीक है, लास्ट में ही अपेंड ऐड करता है वैल्यूज। ठीक है, नहीं करेगा ना, अपेंड को ऐसे ही बताया गया मेरे भाई, अपेंड को ऐसे ही बताया गया। ठीक है, इस सबको याद रखना पड़ेगा, उन्होंने बनाया ना, हम अपना लॉजिक नहीं उसमें लगाएंगे, है ना। हाँ, लास्ट में ऐड कर देता है कॉमा से। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता असेंडिंग में है डिसेंडिंग में। ठीक है, जैसी वैल्यू रखोगे वैसे आएगा। जी बताएं। ये जो आपने ए के बाद में डॉट प्रेस करा हो तो एक लिस्ट खुल रही है, मतलब अपेंड लगाने के लिए, वो कैसे खुलती है? उसको टैब को प्रेस करो तो खुलेगा। जैसे ए देखो गाइज, ये मेथड के इसके जो लिस्ट है ना, ए एक लिस्ट है, लिस्ट का मेथड जानने याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। टैब को प्रेस करोगे, डॉट लगाकर लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, उस लिस्ट में उसके ओके सर। सारे मेथड्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद थैंक यू में सर। क्लियर। क्लियर क्या होता है? क्लियर का मतलब होता है साफ सफाई करना। नाम क्या है तेरा? ठेकादारी? अंकुश सिंगला, फाउंडर ऑफ कोडिंग निंजा। चलो, तो अंकुश के घर में अंकुश रह रहा था, और अंकुश सो गया और चोरी हो गई उसके घर में। सब साफ हो गया, सिर्फ क्या बचा? घर बचा। अब इसके पापा है, और इसको उस घर में दौड़ा दौड़ा के पीटा उन्होंने। ठीक है, एड्रेस नहीं बदल रही है, आईडी नहीं बदल रही है, लेकिन ए का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया है। ए खाली हो गया है, अंकुश का घर खाली हो गया। ओ अंकुश, क्या होगा अब तुम्हारा? दहेज? दहेज लोगे? दहेज लोगे? क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, अभी तो पाइथन पढ़ रहे हो। मैं जितना कमा रहा हूँ उस पर मुझे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही कि पुलिस वाले ना पकड़ ले। यार बड़ा गलत है वैसे, कमा लेना, दहेज रहने दो। छोड़ो यार, मुझे इससे बात ही नहीं कर। दिल्ली मेट्रो में मुझे बैठने नहीं मिल रहा मेरी सीट पे। बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, छोड़ो जाने दो, आगे देख। मेरे परेशानी का कारण ये भी है, कहाँ गया वो पीछे उसके। चलो जो भी है, तुम लोग प्लीज जो फीमेल्स हैं, मेल्स को भी बैठने दो उनके सीट पे कम से कम। आप लोगों ने पहला कोच ले लिया है, फिर हमारे भी कंपार्टमेंट में दो दो सीटें ले रखी हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या चाहते हो आप लोग। बस में टिकट भी फ्री कर, हम क्या रोड पे आ जाए? तुम रहने दो यार, अभी बेकार का पेट पेट आ जाओगा दहेज मुझे रहते। चलो आगे देखो गाइस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ एम्प्टी लिस्ट नाउ। अब ये खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में जितनी भी बातें थी वो आपने डिलीट मार दी एक साथ। क्लेयर ने ये किया है, लेकिन क्लेयर ने कभी आईडी नहीं बदली। किसकी? ए की। ए में ही ये बदलाव हुए हैं ना, लेकिन ए की आईडी अभी भी सेम है, 1072, है ना सेम। स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा, तो ये कैसा डेटा टाइप है हमारा? लिस्ट। म्यूटेबल है, आईडी सेम रह रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अच्छा
हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, अभी बहुत सारे मेथड है, दो ही पढ़े हैं हम, और पढ़ते हैं। अब एक लिस्ट है भले ही खाली हो, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें कुछ और ऐड करना था, या तो अपेंड से ऐड कर लो, ठीक है। अच्छा, कुछ और मेथड्स है, एक एक्सटेंड भी है, ये भी कुछ ऐड करने का ही काम करता है। मैंने आप लोग को लिस्ट के अंदर लिस्ट सिखाया था, नेस्टेड लिस्ट सिखाया ना। अच्छा, एक्सटेंड क्या करेगा, वैल्यू को ऐड करने का काम करता है, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को लिस्ट के अंदर एक अपेंड मेथड चला कर दिखाना चाहता हूं, जिससे आप कंपेयर कर पाए कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने कुछ बातें रख दी, और जब मैं प्रिंट ए करता हूं तो ए में वो लिस्ट एज इट इज आ रहा है, नेस्टेड लिस्ट बन गया, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अपेंड की, सॉरी एक्सटेंड की बात करते हैं। एक्सटेंड था ना, एक्सटेंड अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, फिर से यही काम करता हूं, पूरा का पूरा लिस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं, किसके अंदर, ए नाम के लिस्ट के अंदर। लेकिन ये लिस्ट की तरह नहीं जाएगा, एक एक वैल्यू चली जाएंगी, और सारी वैल्यू कैसी आएंगी, तो अभी आपने जो लिस्ट बनाया था उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा हो रहा था। अब क्या होगा, कॉमा लग के ये पूरा का पूरा लिस्ट उठ के नहीं जाएगा, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट जाएंगे, समझ में आ गया, ऐसे होगा। तो अगर ये हो रहा है तो एक्सटेंड किया है आप, दोनों में डिफरेंस था, एक एज इट इज डेटा टाइप को रख रहा था, एक एक करके डेटा को रख रहा था, लास्ट वाली जो एंड पॉइंट थी, जो ब्रैकेट था, उसको हटा दिया, एलिमेंट काउंट करवा रहा था, एलिमेंट काउंट करवा रहा था, मतलब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, जो कि लिस्ट है, और ये है हमारा फर्स्ट, सॉरी सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट। अगर ये पूरा का पूरा एज इट इज फिर से चला जाता तो दो ही एलिमेंट होते थे ना, लेकिन अभी ये सिंगल सिंगल एलिमेंट ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। यही इसका फायदा है एक्सटेंड का। एक्सटेंड में जब भी आप आर्ग्यूमेंट डालोगे, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है ये, जब भी आप कोई वेरिएबल या वैल्यू डालोगे, तो वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात गलत है, पूरी तरह सच नहीं है, तो किसी के सामने फैल के बोलना मत, ठीक है। जब सही वक्त आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। इटरेबल चाहिए होता था, इटरेबल अभी समझा नहीं सकता हूं आपको। अभी आप ये समझो कि एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता हो, ठीक है। अभी हमने वैसा डेटा टाइप में एक लिस्ट पढ़ रखा है, और दूसरा स्ट्रिंग पढ़ रखा है जो कैरेक्टर्स को, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो कल को मैं इसी ए के ऊपर फिर से एक्सटेंड करने चला जाऊं, पहले अपेंड करके दिखाता हूं मैं आपको, अपेंड करूं मैं अपना नाम, मेरा नाम क्या है, कृष्णा, तो प्रिंट ए कर लिया मैंने, तो लास्ट में कृष्णा आ रहा है एज इट इज, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ए डॉट अपेंड, सॉरी एक्सटेंड कर लिया, तो क्या होगा, अगर कृष्णा को ही लिखूं तो, कोई बताएगा प्लीज, सब अलग अलग आएंगे, देखो आ रहा है ना। इससे हमारा स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेकिन आईडी नहीं बदल रही है, क्योंकि आईडी सेम है 1072। तो एक ऐसा डेटा टाइप जिसका स्ट्रक्चर बदले, आईडी ना बदले, वो डेटा टाइप म्यूटेबल होता है, और उसी को दूसरे टर्म में, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हैशेबल। क्या बोलते हैं, हैशेबल, टेक्निकल टर्म हैशेबल ही है, हैशेबल, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे हैशेबल, टेक्निकल टर्म इम्यूटेबल, सॉरी म्यूटेबल को हैशेबल कहते हैं, सॉरी अनहैशेबल, अनहैशेबल, ठीक है, अनहैशेबल कहते हैं, म्यूटेबल को अनहैशेबल कहते हैं, हम भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब इसी ए के ऊपर मुझे कुछ डिलीट करना है, डिलीट क्या करना है, मैं अपने लास्ट वाला लेटर यानी कि ए को नहीं देखना चाहता हूं, आई हेट दिस लेटर। क्या करूंगा मैं, डिलीट मार दूंगा, कैसे डिलीट मारूं, हाँ तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या होता है। तो
पाइथन बनाने वाले बंदे ने पाइथन के सभी कीवर्ड को भी रीडेबल बना के रखा है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ होता है। पॉप का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? कुछ पॉप होना, बाहर निकल जाना। हमने टेस्ट ट्यूब जब एक्सपेरिमेंट किया था H2O का, जब हम एनालिसिस कर उस क्या कहते थे उसको, स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग करते हैं दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं भाई, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं, टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। तो उसमें जब हम आग लगाते तो पॉप साउंड आता था, राइट? वहां पे पहली बार सुना था पॉप। लेकिन पॉप का मतलब पॉपकॉर्न से भी हमने सुन रखा है, उछलना, उछल के बाहर निकल जाना। पॉप यहाँ पे वही काम करने वाला है, ये लास्ट की वैल्यू को डिलीट मार देता है। तो डिलीट मारता तो उसको दिखा रहा है कि मैंने इसको डिलीट मार दिया है। अगर तुम प्रिंट ए करके देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा तुम्हें एज इट इज, लेकिन लास्ट का ए तो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को करें। अभी रुको, अभी पूरा नहीं बताया है, थोड़ा सा सब्र। हाँ, सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि सर कृष्णा को डिलीट मारो, कृष्णा को क्या करो, डिलीट मारो। तो यार कृष्णा की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। कृष्णा की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 6, ठीक। ए डॉट टैब को प्रेस करो, पॉप आ जाएगा। इसके अंदर लिख दो जाके 6, कृष्णा डिलीट हो गया। दो तरीके से पॉप चलता है, एक में अगर तुम कुछ नहीं दे रहे हो आर्गुमेंट तो लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करेगा, और स्पेसिफिकली अगर तुम किसी एक स्पेसिफिक आइटम को ही चाहते हो या एलिमेंट को ही चाहते हो डिलीट करना तो डिलीट करेगा। देखो वो कृष्णा नहीं आ रहा है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ए डॉट रिमूव, रिमूव भी कुछ ऐसा ही है, ये रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? तो इसको सीधा एलिमेंट के नाम बताने पड़ते हैं, जैसा अभी कृष्णा बताया था ना कि कृष्णा को डिलीट मारो, लेकिन कृष्णा को नहीं लिख सकते तो उसका इंडेक्स वैल्यू लिखना पड़ा काउंट करके। तो प्रॉब्लम है उसमें पॉप में। तो हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए बोला कि यार मैं ये जो लिस्ट है ना 1 2 3 4 5 जो रखे हुए हैं इसको डिलीट मार दो पूरा का पूरा, उस एलिमेंट को ही लिखो, इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखना आप, उस एलिमेंट को ही एज इट इज लिखो। देखो अब वो लिस्ट नहीं आ रहा जो स्टार्ट में आ रहा था, क्योंकि उसको यहाँ पे रख के डिलीट मार दिया ना रिमूव की मदद से। क्लियर है? आगे बढ़े। किसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज बताओ। हाँ। सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए। ठीक, देखो गाइज, पॉप और रिमूव के बारे में समझ लो एक बार, ठीक है। मैं एक जनरल सा नोट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको अपलोड भी करूंगा गिटहब पे और उसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना तुम लोग, ठीक है। अभी नहीं करूंगा, हाँ आप लोग डाउनलोड करना, मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो पॉप और रिमूव का डिफरेंस समझ लो पहले। पॉप वर्क ऑन इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग पे काम करता है। रिमूव वर्क ऑन एलिमेंट या एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट के ये नाम पे काम करता है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, पॉप जो है वो इंडेक्सिंग पे तो काम करता है, लेकिन इसकी अपनी दो तरीके की फैसिलिटीज है। पहली है कि पॉप पैरेंथेसिस, अगर ऐसा कोई मेथड चल रहा है तो वो रिमूव लास्ट एलिमेंट, लास्ट वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। दूसरा, पॉप के अंदर अगर आपने कोई इंडेक्स वैल्यू दे दी कोई भी, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करेगा। एक बात का याद रखना, फिर से मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है। ये तो नोट्स की तरह आपके लिए हो गया, खैर। यहाँ पे ए है ना, ए इज अ लिस्ट, राइट? और लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट,
अगर मैं डॉट पॉप लिखूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा तो लास्ट वाली वैल्यू रिमूव होगी, यानी कि n। ठीक है, चलो चलाओ इसको, n रिमूव हो गया। अगर आप प्रिंट ए करके देखोगे यू विल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट n, लास्ट वाला वैल्यू रिमूव हो गया। तो ये तो पहला फीचर था पॉप का। दूसरा क्या है सर, अगर मैं a डॉट पॉप लिखूं और पॉप में लेट से मुझे 5 को रिमूव करना है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4, इसमें सर 4 लिखूंगा तो मेरा 5 रिमूव हो जाएगा। 5 नहीं दिख रहा ना अब। दो तरीके से पॉप चलता है, एक चलता है बिना किसी आर्गुमेंट के, उसमें लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता है। दूसरे में इंडेक्स वैल्यू पूछता है, अगर इंडेक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है लिस्ट के अंदर तब तो डिलीट कर देगा। एग्जिस्ट कर रही थी ना 5, सॉरी 4 एग्जिस्ट कर रही थी और 4 इंडेक्स पे कौन था 5, 5 को रिमूव कर दिया। अगर सर एक ऐसी इंडेक्स वैल्यू डाल दो जो है ही नहीं, इतनी बड़ी हमारी लिस्ट नहीं है जिसमें 1000 इंडेक्स तक गया हो वैल्यू, नहीं गया है ना, तो इस केस में बोलेगा कि इंडेक्स वैल्यू तो मिला ही नहीं, एरर ले जाओ, लो इंडेक्स एरर। ऐसा कोई इंडेक्स था ही नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स रेंज से बाहर चली गई है तुम्हारे। ठीक है, अब इंडेक्सिंग करके देख लो, दिस इज ऑन 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ 1000 कहीं आया क्या इसमें, जब है ही नहीं तो कहां से डिलीट मार दो, यही तो कह रहा है इस एरर में, लाल होके गुस्से में, है ना। हाँ बोलो। कभी ट्राई तो नहीं किया मेरे भाई, लेकिन लॉजिक कहता है कि हो जाना चाहिए, चलो करके देख लेते हैं। तो -2 हो गया। कभी ऐसे फिजूल चीजें ट्राई नहीं करी क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था ना। पॉप में मल्टीपल वैल्यूज हम रिमूव नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। रिमूव में भी नहीं कर सकते मेरे भाई, एक बार में एक लिख। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो तुम लोग, पता नहीं तुम लोग को अभी पढ़ने की आदत नहीं है ना, मतलब जनरली मैं वैसे बात कर रहा हूँ, स्टार्ट में हो ना तुम लोग तो समझ में नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ते हो, है ना, इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन अब देख लो तुम लोग क्वेश्चंस वैसे हैं इसलिए कह रहा हूँ। ए डॉट पॉप है, पॉप का पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में अपने कर्सर को ले जाके छोड़ दो और शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, शिफ्ट और टैब को प्रेस करो तो एक डॉक्यूमेंटेशन खुलेगा। सिग्नेचर में वही पॉप आ रहा है, डॉट पॉप से आपको देखना है, ये आगे वाला पैरामीटर को नहीं देखना है, ठीक है, डॉट पॉप को देखना है और इसमें इंडेक्स लिखा जा रहा है, इंडेक्स वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। अगर तुम इंडेक्स वैल्यू नहीं बताओगे तो लास्ट वाली वैल्यू -1 होती है ना, इंडेक्स पे होती है -1, तो -1 को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू रिमूव किया जा रहा है बाय डिफॉल्ट। और अगर तुम अपनी वैल्यू डाल देते हो तो इसको हटा दिया जाता है और इसको हटा के नई वैल्यू अपडेट की जाती है जो इंडेक्स वैल्यू ही होती है। जैसे हमने अभी 5 लिखा था नहीं या 4 लिखा था, तो -1 को 4 से रिमूव कर दिया गया और 4 इंडेक्स को रिमूव कर दिया गया हमारे लिस्ट में से। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी तुम्हें अगर कोई भी मेथड में दिक्कत हो, उसके पैरेंथेसिस के अंदर चले जाना, कर्सर को रख लेना और शिफ्ट और टैब को प्रेस कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा, लेकिन ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा था, क्वेश्चन वैसे हैं इसलिए कह रहा हूँ। पढ़ने की आदत है तो अच्छी बात है, गूगल सर्च कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन है जो पाइथन के साथ आता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। उसी तरह से रिमूव की बात करते हैं। अब रिमूव क्या बोलता है, एलिमेंट हमें चाहिए, उस एलिमेंट का नाम सीधा लिखो, देखो क्या है, शिफ्ट और टैब कह रहा है ना वैल्यूज, एलिमेंट को वैल्यूज कह रहा है, ये सीधा वैल्यूज लिखो तुम। ठीक है, रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यूज, इसका क्या मतलब है, मान लो, देखो ध्यान से, मान लो यू हैव अ लिस्ट ए और ए में कोई वैल्यू अकर कर रही है, नहीं अकर कर रही है, चलो अकर कराते हैं। अब एक्सटेंड करता हूं मैं, ठीक है, एक्सटेंड करके मैं एक ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश करता हूं जो मल्टीपल टाइम आ रही है, एक लिस्ट ही डालता हूं जिसके अंदर ऐसी वैल्यू है,
अब जब ए को तुम प्रिंट करोगे यू विल गेट 1 1 1 3 टाइम, 3 बार मिल रही है ना। अच्छा थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मैंने ए डॉट रिमूव करा और रिमूव के अंदर 1 को लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ती है जो वैल्यू डिलीट करनी है, तो तीन वैल्यू है यहाँ पे, किसको डिलीट करे। तो फर्स्ट अकरेंस बोला था ना उसने रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वैल्यू, शिफ्ट एंटर, प्रिंट ए करो, फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, ये वाली, देखते हैं आता है कि नहीं। देखो नहीं आया ना, तो पढ़ने की आदत होगी ना तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है वहां पे, और नहीं समझ में तो गूगल सर्च करना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ए डॉट, इसमें कुछ और मेथड है जिसको हम कह रहे हैं कॉपी। अब हमारा वो कॉन्सेप्ट आया जिससे ये सारा का सारा बहस स्टार्ट हुआ था। स्कोप में हमने कुछ नहीं लिखा तो लास्ट का रिमूव हो गया, और अगर रिमूव हमने कुछ नहीं लिखोगे तो एरर आएगा, देना ही पड़ता है वहां पे वैल्यू। ठीक है, अगर तीनों वन को रिमूव करना हो तो तीनों 1 को रिमूव करना तो 3 बार चलाओ। इसको एक बार चला तो पहला 1 रिमूव हो गया ना, फिर से इसको एक बार और चला लो, अब देखो दूसरा 1 भी रिमूव हो गया यहाँ। फिर से एक सेकंड, इसको चला लो, तीसरा 1 भी रिमूव हो गया। अब इसको चलाओगे तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कि है ही नहीं, कहाँ से रिमूव करूं। हाँ बोल रहे नहीं, ठीक है, याद रखना रिमूव एरर दे रहा है। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग में आपने एंड बताया था, जो भी आप वैल्यूज ऐड करते हो वो लास्ट में ओनली ऐड करते हाँ, हो। मैं चाहता हूं कि वो एक से पहले ऐड, उसके लिए इंसर्ट है, बता रहा हूँ अभी, है ना, इसी में। अब गाइज ये देखो ये एरर दे रहा है ना, इसी एरर से बचने के लिए एक और मेथड आई थिंक डिस्कार्ड नहीं बताएगा इसमें डिस्कार्ड कहाँ है, डिस्कार्ड नहीं बताएगा, डिस्कार्ड कहीं और डाला गया, छोड़ो। देखो एक किसको तुम रिमूव करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो देखो इसके अंदर एक इंसर्ट मेथड है। ठीक है, मान लो कि मुझे इस के प्लेस पे अपना नाम पूरा लिखना है कृष्णा, मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि के जो है कौन से इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे के है, इस 3 इंडेक्स पे मैं चाहता हूं मेरा पूरा नाम आ जाए कृष्णा। ठीक है, तो ये सब कहाँ जाएगा, ये सब एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब मुझे लेट से मैं भूल गया कि क्या इसमें डालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा और शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहले इंडेक्स लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो जिसको तुम्हें इंसर्ट करना है। तो इंडेक्स तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा, 3 लिख लिया तुमने, फिर मेरा नाम लिख दूंगा मैं और शिफ्ट एंटर। अगर मैं इसके अंदर प्रिंट ए करूंगा तो देखो कृष्णा उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे पहले के हुआ करता था, और उस सबको एक एक स्टेप आगे भगा दिया गया। आपने बोला के की जगह कृष्ण प्रिंट करना, बट के तो आ रहा है, सबको बोला था शिफ्ट भी कर देगा, तो के को हटा के प्रिंट कर रहे हैं, के को हटा के नहीं, के की जगह पे प्रिंट कर रहा है, 3 इंडेक्स पे था ना, सबको शिफ्ट कर दे रहा है आगे, शिफ्ट कर दे रहा है आगे, एक एक स्टेप सबको आगे शिफ्ट कर रहा है वो। ठीक है, मैं कहता हूं कृष्ण अगर दो से पहले है, ये तो आपने उसकी जगह 2 से पहले है तो 2 से पहले है तो 0 लिखो। हाँ 0 लिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा फिर से। ठीक है, चलो आगे देखो। बाय डिफॉल्ट अगर होता मेरे भाई तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होता, इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, इसको हटा ले रहा हूं, देखो यहाँ पे शिफ्ट और टैब, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती तो पॉप की तरह यहाँ पे इक्वल का साइन लगा -1 जैसा कुछ होता है, या कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, हाँ हम्म हम्म। क्या ऐड करना, नाम आपका ऐड करना है, एक्सटेंड यूज करने से सेपरेट नहीं होगा, डोंट वरी, वो स्प्लिट नहीं करेगा एक्सटेंड यूज करने से। आई विल शो यू ए डॉट, सॉरी
ए डॉट एक्सटेंड, मुझे मल्टीपल नेम इंसर्ट करने, लेट्स से कृष्णा, राधे, मुरली, कृष्णा राधे मुरली, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, सब ऐड हो गए। अच्छा, आगे देखते हैं गाइस। अब जो जिससे हमारी सारी बातें शुरू हुई थी, हाँ ठीक है। हम्म हम्म एक्सटेंड के अंदर अगर आप एक ही वैल्यू डालोगे तो आप ऐसे डाल सकते हो। आप देखो बिना ब्रैकेट के अगर कृष्णा को डालोगे तो लास्ट सब वैल्यू स्प्लिट हो के आ जाएंगी। लास्ट में KRISHN आ गया। लेकिन अगर आपको इसको एक ही साथ डालना है और एक ही वैल्यू डालनी है तो एक लिस्ट के अंदर बस कृष्णा लिख दो, लिस्ट को लिख दो, सीधा कृष्णा वो अपेंड करेगा, लिस्ट को नहीं अपेंड करेगा। देखो अपेंड से कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार बताने की कोशिश करूं, जो पहली वाली प्रॉब्लम थी बार बार क्वेश्चन हो जा रहा है। चलो देखो गाइज, लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, बदल रहा है, ठीक है। थोड़ा सोचो, A इज इक्वल टू एक लिस्ट, ठीक है, B इज इक्वल टू दूसरी लिस्ट हैविंग सेम वैल्यूज, ठीक है, या नहीं भी हो रही हैं तो ठीक है ना। अगर इन दोनों की आईडी सेम हो जाए और तुम उस आईडी पे जाके बदलाव करोगे तो वो दोनों के लिए बदलाव दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखो एक लिस्ट है खाली, इसमें तुमने कुछ अपेंड किया, A डॉट अपेंड, अपेंड की स्पेलिंग में डबल पी था, सिंगल पी था। अपेंड लेट से 10 किया तो A के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। B नाम का एक और तुमने लिस्ट बनाया, वो भी खाली है, ठीक है। अगर तुमने B में कुछ अपेंड किया तो B डॉट अपेंड, ठीक है, उसमें 10 लिखा तुमने तो B में भी अब क्या आ रहा है, एक लिस्ट के अंदर 10। अगर इन दोनों का शकल एक जैसा हो जाता, मतलब एक जैसा दिखाई देने लगते, तो आईडी सेम हो जाती, सेम हो जाती तो एक में बदलाव करते तो दोनों में दिखाई देता, देता कि नहीं देता। जानबूझ के उन हर डेटा टाइप जो म्यूटेबल हैं, जो बदल जाते हैं, वो सिमिलर दिखने के बाद भी उनकी आईडी को अलग अलग रखा गया है, क्यों, वो कभी ना कभी अपडेट होके या चेंज होके एक जैसे दिखने लग जाएंगे, और जब एक जैसे दिखने लग जाएंगे तो आईडी सेम होगी, और आईडी में तुम कोई बदलाव करोगे तो वो सबके लिए जिस जिसने उसको इंडिकेट कर रखा है, मान लो दिस इज अ लिस्ट, ठीक है, ये A के द्वारा दिखाया जा रहा है और B के द्वारा भी दिखाया जा रहा है, सेम एड्रेस को 1067 ऐसा मान लेते हैं। अगर इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, लेट से A डॉट अपेंड करूं, A डॉट अपेंड करूं और अपेंड करके इसमें क्या लिख दूं 11 या 12, तो इसके लास्ट में आकर 12 ऐड हो जाएगा। A भी इसको इंडिकेट करा और B भी इसको इंडिकेट करा, तो प्रिंट A करूंगा तो ठीक है, मुझे लास्ट में क्या दिखाई देगा, ये सब वैल्यू दिखाई देंगी, लेकिन प्रिंट B करूंगा वहां पे भी तो दिखाई देंगी ये सब सेम वैल्यू। ऐसा होगा क्या, मेरी बात समझ में आ रही है। ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर 10 11 12 13 12 है, ठीक है। इसको A ने इंडिकेट किया है और B ने भी इंडिकेट किया है, मतलब दोनों की आईडी सेम है ना। अगर दोनों की आईडी सेम है तो अगर कल को मैं A डॉट अपेंड करके इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करता हूं जो कि 12 है, तो वो A के लिए बदलाव तो दिखाई देगी, जब मैं A को प्रिंट करूंगा तो ये सारा लिस्ट उठ के आएगा, लेकिन वो चेंज एक एड्रेस पे ही तो हो रहा है और B भी तो उस एड्रेस को दिखा रहा है, तो क्या B में भी वो बदलाव देखने को मिलेगा।
इसीलिए म्यूटेबल डेटा टाइप के जो आईडीज हैं एक जैसे दिखने के बावजूद भी अलग अलग रखे गए हैं। क्लियर है? इसीलिए हमें आईडीज वहां पे 10, 20, 30। रुक जा भाई, थोड़ा थोड़ा सा रुक जा बस। ये लिस्ट बनाया था ना हमने, ए और बी दोनों में सेम आईडीज थी, मतलब सेम वैल्यूज थी। इनकी आईडी को बाय डिफॉल्ट अलग अलग रखा गया था ना। अगर एक जैसी आईडी होती तो एक में भी बदलाव करते तो उसका इफेक्ट दूसरे में देखने को मिलता। देखो अब उस इफेक्ट को दिखाता हूं मैं। देखो ए जो हमारा लिस्ट है वो ये है, अभी इसमें 10 है ना। ए इसको दिखा रहा है, ए नाम का वेरिएबल एक एड्रेस को दिखा रहा है, और इस ए के का एड्रेस क्या है वो भी देख लो, लास्ट में 1200 है ना। एक बी नाम का वेरिएबल ए को दिखाने लग जाए तो बी में क्या आ जाएगा? बी को अगर प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? बी को अगर प्रिंट कराऊंगा तो 10 ही आएगा। और आईडी ऑफ बी क्या होगा? सेम होगा ना। कल को मैं ए में कुछ भी अपेंड करने लग जाऊं 11, तो ए की वैल्यू तो बदल गई, 10 और 11 आ गया, लेकिन साथ साथ बी की वैल्यू भी बदल गई। इसीलिए आईडी को अलग अलग रखा गया था। क्लियर है? अब कुछ बातें हैं, एक दो बातें हैं, उसको कल बताऊंगा, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। किसी को कुछ पूछना था? कौन था? सर बोल रहा था। किसको क्या पूछना था? चलो ठीक है।